बैटल टू द हेवेंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन चेनयुन के सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ साथ विंड पवेलियन में रखा हुआ चेनयुन का लाइफ टेबलेट भी टूट जाता है। अब इसके बाद विंड पवेलियन के लोग शेयन को मारने के लिए उसके ऊपर अपना फोर्स भेजते हैं और विंड पवेलियन के 3 टॉप एल्डर्स तियानबा सिटी शेयन को मारने पहुंच जाते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को तियानबा सिटी को दिखाया जाता है। ये मार्केट एरिया है, पर यहाँ एक ही जगह पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है, जहाँ एक बंदा बहुत सारे लोगों को बता रहा है, तुम्हारे सामने जिस बच्चे की तुम तस्वीर देख रहे हो, तुम उसे मामूली बच्चा नहीं समझ सकते हो। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, कैसे उसके हाथों से नाइफ निकालकर विंड पवेलियन के लोगों को काट रही थी। उसका गुस्सा जैसे तूफान की तरह था। ये लड़का एक राक्षस है जो कि भूख लगने पर लोगों को मार डालता है। ये बंदा अपने दोस्तों के सामने फेंक रहा है, पर जो भी हो, यहाँ पर इसके दोस्त इसकी बात को सुनकर इम्प्रेस हो रहे हैं। कह रहे हैं इम्पॉसिबल, इस लड़के ने चेनयुन को मार डाला। चेनयुन तो विंड पवेलियन का एल्डर था। इसकी शक्ल देखकर तो लग रहा है जैसे ये एक मामूली बच्चा है। देखकर लग रहा है जैसे ये अपने अर्ली 20s में होगा, पर इसके बावजूद भी इतना ज्यादा ताकतवर एक एल्डर जो कि विंड पवेलियन का था, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था, उसको मार दिया। मुझे इस पोस्टर पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या ऐसा सच में पॉसिबल हो सकता है? सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन तभी हम शेयन को देखते हैं जो कि उसी सिटी में अपना भेष बदल कर आ गया है। शेयन जब उन लोगों के पास से गुजरता है, उन लोगों की बातों को सुनता है। अब उनकी बातों को सुनकर शेयन दीवार पर देखता है। दीवार पर शेयन का ही पोस्टर लगा हुआ था, जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा इनाम लिखा हुआ था। ये लोग बात कर रहे हैं, ये लड़का तियानबा सिटी से तो नहीं लग रहा है, न ही ये सेंट्रल प्लेन का है। आखिर ये लड़का आया कहाँ से होगा? अचानक आके यहाँ पर इविल जैसे तबाही मचाई, एल्डर को मार डाला। इसके तरीके कितने ज्यादा क्रूअल हैं, पर फिर भी इसने जो करतूत करा है, इसके बाद विंड लाइटनिंग पवेलियन से बचकर भागना इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। शेयन जिसके बाद आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसमें से दूसरा आदमी कहता है, क्या ये बात सच है? तुमने भी सुना है क्या? तियानबा सिटी में विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग आकर हान फैमिली को अरेस्ट कर लिए हैं। हान फैमिली का नाम सुनते ही शेयन रुक जाता है। दूसरा आदमी कहता है, हाँ, तुम सच कह रहे हो। पूरा का पूरा विंड लाइटनिंग पवेलियन अपने पावरफुल फोर्सेस के साथ उन लोगों को घेर लिया है। वो उन लोगों को टॉर्चर कर रहा है, कह रहा है अगर तुमने उस शेयन को उनके हवाले नहीं करा तो वो लोग पूरे की पूरे हान फैमिली को खत्म कर देंगे। शेयन ये बात को सुनकर गुस्सा आ जाता है। लोग कह रहे हैं, पर वो शेयन इतना ज्यादा बेवकूफ तो नहीं लगता है जो ये बात जानकर कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग हान फैमिली को घेर लिए हैं और उनकी तलाश कर रहे हैं, वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन हम शेयन को देखते हैं जो कि वापस रिटर्न हो जाता है। अब शेयन के ऐसे मूव्स को देखकर मास्टर जोन से कहने लगते हैं, शेयन ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में उस हान फैमिली के पास जाने का प्लानिंग कर रहे हो? तुम्हें इस बात का अंदाजा तो होगा कि वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग आए होंगे। शेयन जोन से कहता है, मास्टर हान फैमिली जो अभी चीज देख रही है वो सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, और ऐसे में मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। नहीं मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठकर उनको इस तरह से देख सकता हूँ। लेकिन शेयन की बात को सुनकर जोंजी हंसने लगते हैं। कहते हैं, लड़के तुमने बात तो सही करी, पर फिर भी तुम्हें नहीं लगता वहाँ के लोग तुम्हारी औकात से ज्यादा क्यों होंगे? पर बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जोंजी की बात को सुनकर शेयन थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है। कहता है, मास्टर जोंजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद अपने विंग्स बाहर निकालता है और बहुत ही ज्यादा तेजी से आसमान में उड़ जाता है। शेयन के इस स्ट्रॉन्ग बूम को सुनकर वहाँ खड़े लोग पीछे मुड़ते हैं। वो लड़का देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसकी पोस्टर इस दीवार पर लगी हुई है। सेम बात अपने दोस्तों को बताता है और शेयन को ऐसे उड़ता हुआ देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। मतलब कि ये सारी बातें सच थी, वो लड़का सच में है और उसने एक दाओ जोंग को मार दिया है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को हान फैमिली को दिखाया जाता है, पर हम देखते हैं यहाँ पर हान फैमिली के सभी लोगों को, उनके घरों को विंड लाइटनिंग पवेलियन के बहुत सारे सोल्जर्स घेर लिए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी फोर्स आई हुई है। हानफे और हानसू दोनों ही बहुत परेशान हैं। हानसू हानफे से कहती है, सिस्टर क्या आपको लगता है कि शेयन यहाँ पर आएगा? हानफे कहती है, शायद, लेकिन हानसू यहाँ खुद भी नहीं चाहती कि शेयन यहाँ आए। कहने लगती है, काश वो यहाँ नहीं आए, पर वो ये भी जानती है कि ये विंड लाइटनिंग पवेलियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शेयन की मदद के बिना वो लोग इन लोगों से नहीं बच पाएंगे।
हांसू कहने लगती है विंड लाइटनिंग पवेलियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हान फे तब कहती है हांसू अगर शेयन नहीं आया तो क्या तुम्हें इस बात से बुरा लगेगा? हांसू कहती है सिस्टर मैं भी नहीं चाहती कि शेयन यहाँ पर आए और हमारे वजह से प्रॉब्लम में पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें विंड लाइटनिंग पवेलियन के दो बदमाश लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। लगता है वो शेयन लड़का बहुत ही ज्यादा डरपोक है। इतने दिन बीत गए पर अभी भी वो यहाँ पर नहीं आया है। हमारे पीछे तो ये ब्यूटीज को देख रहे हो, अगर मैं होता तो इन दोनों ब्यूटीज की वजह से आग पानी सबसे लड़ जाता, वो भी बिना हेजिटेशन। कैसे वो डरपोक इन लोगों को ऐसे अकेला छोड़ सकता है? ये लोग हंस रहे हैं। जिसके बाद दूसरा बंदा कहता है मैंने सुना है कि जो दो ब्यूटीज है वो हान फैमिली में एक घर पे अकेले रहते हैं। कैसा होगा अगर हम दोनों दोस्त रात को जाएं और फिर ये लोग ये सारी बात बेशर्मों की तरह जोर जोर से बोल रहे हैं। पीछे हांसू और हान फे के अंकल उनकी ये बात सुनकर गुस्सा आ जाते हैं। चिल्लाकर कहते हैं तुम लोग कितने ज्यादा सेमलेस हो, तुम्हारी हान फैमिली से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तब इसकी बात को सुनकर वो पर्सन कहने लगता है ओल्ड मैन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये हान फैमिली हमारे सामने कोई रेप्यूटेशन रखता है? हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन के सामने तुम्हारा ये हान फैमिली धूल के बराबर है। तुम्हें तो ये बात पता ही होगी। तुम्हारे हान फैमिली के एंसेस्टर ऑलरेडी विंड लाइटनिंग पवेलियन के सामने हार मान चुके हैं। तुम लोग कितने ज्यादा कावर्ड्स हो। जब तुम्हारे एंसेस्टर में दम नहीं है तो तुम लोग यहाँ पर हमारे सामने रेबल करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। पर वैसे ही दोस्तों हान जी गुस्से में उन दोनों के ऊपर हमला करता है। पर तभी हम देखते हैं आसमान से एक बहुत ही तेज बिजली आती है जो कि हान जी को स्ट्राइक करती है और जमीन पर गिरा देती है। एक ही अटैक से हान जी बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। ये अटैक विंड लाइटनिंग पवेलियन के वो 3 एल्डर्स ने करा था जो ऊपर में बैठे कल्टीवेशन कर रहे हैं, एक ट्रैप बना रहे हैं और शेयन का यहाँ आने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये चीज देखकर हान फैमिली का लीडर हानता कहने लगता है ये कैसी बात है? क्या तुम्हारे एक्शंस विंड लाइटनिंग पवेलियन की डिग्निटी को दर्शा रहे हैं? क्या विंड लाइटनिंग पवेलियन इतना ज्यादा गिर गया है कि वो दूसरे क्लैन की रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता है? तभी उनमें से एक एल्डर जवाब देता है हानता तुम्हारी हान फैमिली हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के ऊपर कुछ भी कमेंट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। पर इसकी बात को सुनकर हांसू उनके ऊपर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी एक एल्डर बोलता है और फिर उनके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड गिरती है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड हान फैमिली के सभी लोगों को जमीन में गिराने लगती है, घुटनों में झुका देती है। इस चीज से हान जी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ये लोग समझ आते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ के सामने ये इन लोगों से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हांसू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है पर वो और कोई भी वर्ड्स अपने मुंह से नहीं निकालती है, अपने आप को कंट्रोल कर लेती है, पीछे हट जाती है। अगर वो और कुछ भी बोलेगी तो इसका अंजाम उसके पूरे फैमिली को चुकाना होगा। तभी थोड़ी देर में इस जगह पर बारिश भी होने लगती है। यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा सैड हो गया है। हान फैमिली बहुत ही ज्यादा दुख में है। हांसू को समझा रही है कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हांसू बारिश में भीग रही है। हांसू उसको अंदर आने को बोल रही है पर हांसू अंदर आने को तैयार नहीं है। सिर झुका है, वो आगे देख रही है जिसके ऊपर वही दोनों बदमाश सोल्जर हंस रहे हैं। हांसू रो रही है, शेयन को याद कर रही है, जिसके बाद वो वहाँ से हार मानकर पीछे हटने लगती है। पर तभी दोस्तों अरीना में जोरदार बिजली गिरती है। ये वही जगह है जहाँ पर शेयन हान जी से बैटल लड़ा था। इस धमाके की आवाज से सभी एल्डर्स अलर्ट हो जाते हैं। हांसू जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो हमें हमारा हीरो शेयन दिखाई देता है। शेयन की शरीर में बिजली दौड़ रही है, हाथों में रूलर स्वॉर्ड। शेयन इन लोगों को मारने के लिए हान फैमिली का बदला लेने के लिए तैयार है। जैसे ही ये लोग शेयन को रिकॉग्नाइज करते हैं सभी लोग शेयन को देखने के लिए आगे आ जाते हैं। हांसू शेयन को देखकर बहुत खुश है। ऊपर बैठे हवा में एल्डर्स शेयन को देख रहे हैं पर अभी वो शांत है। लेकिन इस वक्त विंड लाइटनिंग पवेलियन के बाकी के सोल्जर्स शेयन को देखकर कहने लगते हैं तो शेयन तुम यहाँ पर आ ही गए। तुरंत ही सभी सोल्जर्स शेयन को चारों ओर से ही घेर लेते हैं। शेयन कहने लगता है विंड लाइटनिंग पवेलियन अपने सिंपल थिंग्स करना कभी भी बंद नहीं करेगा। इतनी ज्यादा घटिया हरकत सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ दूसरे सोल्जर्स शेयन को कहने लगते हैं लड़के तुम्हें जिगरा तो है, तुम तो वाकई में यहाँ आ गए, पर बहुत बुरी बात है तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। जिसके बाद एक ही साथ सभी सोल्जर्स शेयन के ऊपर हमला करते हैं और तब हम शेयन का स्टाइल देखते हैं। अपनी तलवार को वो
उछालता है, अपने पैरों से एक लात मारता है और फिर उसका रूलर स्वॉर्ड सभी सोल्जर्स को एक एक करके काटते हुए फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी के सोल्जर्स जो बच गए हैं जब शेयन के ऊपर अटैक करते हैं, शेयन अपने रूलर स्वॉर्ड को जमीन पर पटकता है और फिर बहुत ही खतरनाक धमाका फ्लेम्स उन सभी सोल्जर्स को एक बार में ही मार देती है। विंड पवेलियन के जितने भी सोल्जर्स यहाँ पे आए थे सभी मारे जाते हैं और बस चारों ओर लाश ही लाश बिछ जाती है। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवेंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए 30 मिनट्स के अंदर में आएगी, पर उसके लिए आप प्लीज इस वीडियो पे सपोर्ट करिए, एक लाइक करिए और एक कमेंट करिए। कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलता हूँ मैं आपसे 30 मिनट्स में इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।